श्री दुर्गा देवी नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण नवम स्कंद अध्याय 21। चंद्र शंखचूर्ण का पुष्पभद्रा नदी के तट पर जाना, वहाँ भगवान शंकर का दर्शन तथा उनसे विशद वार्तालाप। भगवान नारायण कहते हैं, नारद शंखचूर्ण से कृष्ण का भक्त था। वह मन में भगवान से कृष्ण का ध्यान करके ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी पुष्पमयी सैया से उठ गया। उसने स्वच्छ जल से स्नान करके रात के वस्त्र त्याग दिए, धुले हुए 2 वस्त्रों को पहनकर उज्ज्वल तिलक कर लिया। फिर इष्ट देवता का वंदन आदि प्रतिदिन के आवश्यक कर्तव्यों को पूरा करके दही, घृत, मधु, लाजा आदि मांगलिक वस्तुएं देखी। नारद प्रतिदिन की भांति उसने भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को उत्तम रत्न, मणि, स्वर्ण और वस्त्र दान दिए। यात्रा मंगलमयी होने के लिए उसने अमूल्य रत्न और कुछ मोती, मणि और हीरे भी अपने गुरुदेव ब्राह्मण की सेवा में समर्पण किए। वह अपने कल्याणार्थ श्रेष्ठ हाथी, घोड़े और सर्वोत्तम सुंदर धन दरिद्र ब्राह्मणों को खुले हाथों बांटने लगा। उस समय हजारों वस्तुपूर्ण भवन, लाखों नगर और असंख्य गांव शंखचूर्ण ने दान रूप में ब्राह्मणों को दे दिए। इसके बाद उसने अपने पुत्र को संपूर्ण दानव का राजा बनाकर उसे अपनी प्रेयसी पत्नी, राज्य, संपूर्ण संपत्ति, प्रजा, सेवक वर्ग, कोष, हाथी, घोड़े आदि वाहन सौंप दिए। उसने स्वयं कवच पहन लिया, हाथ में धनुष और बाण ले लिया। सब सैनिकों को एकत्र किया। 3 लाख घोड़े, 1 लाख उत्तम श्रेणी के हाथी उपस्थित हुए। 10,000 रथ तथा 3-3 करोड़ धनुर्धरी, कवचधारी और त्रिशूलधारी वीर उसके सेना के अंग बने। नारद इस प्रकार दानवेश्वर शंखचूर्ण ने परिमित सेना सजा ली। युद्ध शास्त्र के परगामी एक महारथी वीर को सेनापति के पद पर नियुक्त किया। महारथी उसे समझना चाहिए जो रथियों में श्रेष्ठ हो। राजा शंखचूर्ण उस महारथी को अनगिनत अक्षौहिणी सेना पर अधिकार प्रदान कर दिया। उस सेनाध्यक्ष में ऐसी योग्यता कि स्वयं 30 अक्षौहिणी सेना के अपनी सेना को बचा सकता था। पश्चात शंखचूर्ण मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करता हुआ बाहर निकला। उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर सवार हुआ और गुरुवरों को आगे करके भगवान शंकर की सेवा में चल दिया। नारद पुष्पभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर अक्षय वृक्ष है। वहीं सिद्धों से बहुत से आश्रम हैं। उस स्थान को सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। वह पवित्र स्थान भारतवर्ष में है। उसे कपिल मुनि की तपोभूमि कहते हैं। वह पश्चिमी समुद्र के पूर्व और मलय पर्वत के पश्चिम में है। श्रीशैल से उत्तर तथा गंधमादन से दक्षिण में है। उसकी चौड़ाई 5 योजन है और लंबाई 500 योजन। वहाँ भारतवर्ष के एक पुण्य प्रदान नदी बहती है। उसका जल स्वच्छ स्फटिक मणि के समान उद्भासित होता है। वह जल से कभी खाली नहीं होती। उसे पुष्पभद्रा कहते हैं। वह नदी समुद्र में पत्नी रूप से विराजमान होकर सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। उसका उद्गम स्थान हिमालय है। कुछ दूर आगे आने पर शेरावती नाम की नदी उसमें मिल जाती है। गोमती नदी उसकी बाईं ओर बहती है। अंत में पश्चिम समुद्र में उसका समागम हो जाता है। वहाँ पहुंचकर शंखचूर्ण ने भगवान शंकर को देखा। उस पर भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उनका विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान उद्भासित हो रहा था। वे योगासन की मुद्रा लगाकर बैठे थे। मुखमंडल मुस्कान से भरा था। ब्रह्म तेज संपन्न होकर वे इस प्रकार प्रदीप्त हो रहे थे मानो शुद्ध स्फटिक मणि चमक रहा हो। उनके हाथ में त्रिशूल और पटिश थे तथा शरीर पर श्रेष्ठ बाघंबर शोभा पा रहा था। वस्तुतः गौरी के प्रिय भगवान शंकर परम सुंदर हैं। उनका शांत विग्रह भक्त के मृत्यु भय को दूर करने में पूर्ण समर्थ है। तपस्या का फल देना और अखिल संपत्तियों को भरपूर रखना उनका स्वाभाविक गुण है। वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनके मुख पर कभी उदासी नहीं आती। भक्तों पर कृपा करने के लिए वे सदा चिंतित रहते हैं। वे विश्वनाथ, विश्वबीज, विश्वरूप, विश्वभज, विशंभर, विश्वर तथा विश्व संहारक कहा जाता है। वे कारणों के कारण तथा नरक के उद्धार करने में परम कुशल हैं। वे सनातन प्रभु, ज्ञान प्रदान करने वाले, ज्ञान के बीज तथा ज्ञानंद हैं। दानवराज शंखचूर्ण उन्हें देखकर विमान से उतर पड़ा। फिर उसके सबके साथ भगवान शंकर को उसने सिर झुकाकर भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। उस समय शंकर के वाम भाव में भद्रकाली विराजित थी और सामने स्वामी कार्तिकेय थे। इन तीनों महानुभावों ने शंखचूर्ण का आशीर्वाद दिया। उसे आए हुए देखकर नंदीश्वर प्रभृति सबके सब उठ खड़े हो गए। तदंतर सब में परस्पर सामयिक बातें आरंभ हो गई। उनसे बातचीत करने के पश्चात राजा शंखचूर्ण भगवान शंकर के समीप बैठ गया। तब प्रसन्नता भगवान महादेव से कहने लगे। महादेव ने कहा, राजन, ब्रह्मा अखिल जगत के रचयिता है। उन धर्मज्ञ पुरुष के पुत्र का नाम धर्म है। धर्म के पुत्र मरीचि हैं।
उसमें श्री हरि के प्रति अपार श्रद्धा और धर्म के प्रति निष्ठा है। मरीचि ने धर्मात्मा कश्यप को पुत्र के रूप से प्राप्त किया है। प्रजापति दक्ष ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी 13 कन्याएं उन्हें सौंपी हैं। उन्हीं कन्याओं में उस वंश की वृद्धि करने वाली परम साध्वी एक धनु है। धनु के 40 पुत्र हुए। उन्हें परम तेजस्वी दानव कहा जाता है। उन पुत्रों के बल और पराक्रम से युक्त एक पुत्र का नाम विप्रचित्ति है। विप्रचित्ति के पुत्र दम्भ हैं। ये दम्भ धर्मात्मा, जितेंद्रिय और वैष्णव पुरुष हैं। उन्होंने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर भगवान श्री कृष्ण के उत्तम व्रत का पुष्कर क्षेत्र में लाख वर्ष तक जप किया था। तब वह कृष्णपरायण श्रेष्ठ पुरुष उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं। पूर्व जन्म में तुम भगवान श्री कृष्ण के पार्षद और एक महान धर्मात्मा गोप थे। गोपों में तुम्हारी महती प्रतिष्ठा थी। उस समय तुम राधिका के हिसाब से भारतवर्ष में आकर दानेश्वर बने हो। वैष्णव पुरुष ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सभी वस्तुओं को तुच्छ मानते हैं। उन्हें केवल भगवान श्री हरि की सेवा ही अभिष्ट है। सालोक्य, शास्त्री, सायुज्य और सामीप्य, इन 4 प्रकार के मुक्तियों तक को वे दिए जाने पर भी स्वीकार नहीं करते। उनके मन में ब्रह्मत्व तथा अमरत्व के प्रति कोई आस्था नहीं है। इंद्रित्व या मनुष्यत्व को तो वे किसी भी गणना में स्थान नहीं देते। तुम भी वही परम वैष्णव श्री कृष्ण भक्त पुरुष हो। फिर देवताओं के राज्य विषयक तुच्छ पदार्थ में क्यों तुम्हारी बुद्धि चक्कर काट रही है? राजन, तुम देवताओं के राज्य वापस करके मेरी प्रीति की रक्षा करो। तुम अपने राज्य में सुख से रहो और देवता अपने स्थान पर रहें। इस विरोध से कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि सब के सब एक कश्यप जी के ही तो वंश हैं। ब्रह्महत्या आदि के उत्पन्न हुए जितने पाप हैं, उनकी आदि जाति द्रोह संबंधित पाप को तुलना की जाए तो वे 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकती। राजन, यदि तुम अपनी संपत्ति की हानि समझते हो तो भला सोचो, तो कौन ऐसे पुरुष है जिनकी सदा एक सी स्थिति बन रह सकती है? प्राकृतिक प्रलय के समय ब्रह्मा भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं, पर ब्रह्म के प्रभाव से फिर उनका प्राकट्य हो जाता है। उसी समय उनकी स्मृति लुप्त सी रहती है। ईश्वर की इच्छा से तपस्या करके वे परम ज्ञानी बन जाते हैं। यह निश्चित है कि फिर वे ज्ञान पूर्वक क्रमशः सृष्टि करते हैं, अतः उन्हें सृष्टा की उपाधि मिलती है। राजन, सत्ययुग में कोई असत्य भाषण नहीं करते, इसलिए उस युग में धर्म अपने परिपूर्ण अंशों से सदा विराजमान रहता है। वही धर्म त्रेता में 3 भाग से, द्वापर में 2 भाग से और कली में 1 भाग से युक्त कहा जाता है। पूर्व में क्रम में एक अंश कम होता रहता है। अमावस्या के चंद्रमा की भांति कली के अंत में धर्म की कला केवल नाम मात्र रह जाती है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का जैसा तंज होता है, वैसा फिर शिशिर ऋतु में नहीं रह जाता। एक दिन में ही प्रातः, संध्या और मध्याह्न के अवसर पर सूर्य समानता पहुँचाने में असमर्थ होते हैं। काल के क्रम से उदय होकर वे बाल सूर्य की उपाधि धारण करते हैं। तत्पश्चात उनका रूप अत्यंत प्रचंड हो जाता है। समय आने पर वे फिर अस्त हो जाते हैं। कभी तो काल दिनों को ही ऐसा दुर्दिन बना देता है कि उसे दिन में ही छिप जाना पड़ता है। राहु के ग्रस्त होने पर सूर्य कांपने लगते हैं। पुनः थोड़ी देर बाद प्रसन्नता आ जाती है। राजन, पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रमा जैसे अपनी सभी कलाओं से युक्त रहते हैं, वैसे सदा नहीं रह जाते। प्रतिदिन उनकी कला में ह्रास होता रहता है, फिर वे पुष्ट भी हो जाते हैं। अमावस्या से इनसे अंश में एक कला की प्रतिदिन वृद्धि होती है। शुक्ल पक्ष में वे शोभायुक्त रहते हैं और कृष्ण में वे प्लान हो जाते हैं। ग्रहण के अवसर पर उनकी शोभा नष्ट हो जाती है तथा दुर्दिन आने पर अर्थात मेघाच्छन्न आकाश में वे ही चमक पाते हैं। काल भेद के अनुसार चंद्रमा किसी समय शुक्ल तो कभी किसी समय कृष्ण हुआ करते हैं। बलि सूतल लोक के इंद्र होंगे। यद्यपि इस समय उनका राज्य छिन गया है, समय पर विश्व नष्ट होते हैं और काल के प्रभाव से पुनः उनकी उत्पत्ति भी होती है। चराचर अखिल जगत काल की प्रेरणा के अनुसार सृष्टि और संहार सबको सार्थक करते हैं। केवल परब्रह्म परमात्मा से ही काल की समता की जा सकती है, कारण वे ही परमेश्वर हैं। उन्हीं की कृपा से मुझे भी मृत्युंजय होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः जिसे कोई नहीं देख सकता, वह प्राकृतिक प्रलय को मैं बार बार देखता हूँ। वे परमेश्वर ही प्रकृति रूप है और उन्हीं को पुरुष भी कहा जाता है। वही आत्मा, वही जीव, वे नाना प्रकार का रूप धारण करके सदा कार्य में संलग्न रहते हैं। कार्य के अनुसार उनमें नाम और गुण की प्रसिद्धि होती है। उन्हीं परमेश्वर से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु तथा संहारकर्ता मैं महादेव प्रादुर्भूत हुए हैं।
उन्हीं की कृपा से हम सब लोग जगत के शासक बने हैं। राजन, इस समय मैं प्रलयाग्नि के समान भयंकर रुद्र को संहार के कार्य में नियुक्त करके स्वयं उन परमेश्वर का नाम और गुण का निरंतर कीर्तन करता हूँ। इसी से मृत्यु मुझ पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। इस ज्ञान की महिमा से मैं सदा निर्भर रहता हूँ। मृत्यु भी मृत्यु के भय से इस प्रकार डरती है जैसे गरुड़ से सर्प डरते हैं। नारद, उस समय सर्वेश भगवान शंकर सभा के मध्य भाग में विराजमान थे। पूरी तत्परता के साथ संपूर्ण भाव को प्रदर्शित करते हुए शंखचूड़ से उपयुक्त बातें कर वे चुप हो गए। तब दानवराज ने उनके वचन सुनकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, साथ में मधुर वाणी में विनयपूर्वक अपना भाषण आरंभ किया। शंखचूड़ ने कहा, भगवान, आपने जो कुछ कहा है वो कभी अन्यथा नहीं कभी माना ना जा सकता, परंतु कुछ मेरी भी यथार्थ प्रार्थना है, उसे सुनने की कृपा करें। अभी आपने जाति द्रोह के विषय में जो महान पाप बतलाया है सो ठीक है। मैं इस समस्त बलि के आश्चर्य को पाताल से उठा कर लाया हूँ, अतः इस पर मेरा ही पूर्ण अधिकार है। उस समय भगवान श्रीहरि गदा लेकर पहरा दे रहे थे, अतः मैं बलि को नहीं ला पाया। पर ब्रह्म परमात्मा प्रकृति स्वरूप है, यह विश्व उनके मनोरंजन की सामग्री है। वे जिस समय जिसको भी संपत्ति प्रदान करते हैं वह उसी की संपत्ति मानी जाती है। इस वैभव के विषय में देवताओं और दानवों का विवाद सदा से चला आ रहा है, कभी इसका अंत नहीं होता। समयानुसार क्रमशः कभी वे जीतते हैं तो कभी हारते हैं, वैसे ही हम भी समयानुसार जीतते हारते हैं। इसलिए हम दोनों पक्ष के विरोध में आपका आना संगत नहीं जान पड़ता। आप तो हम दोनों के एक समान संबंधी बंधु ईश्वर और परमात्मा ठहरे। यदि इस समय हमारे साथ आपका युद्ध ठन जाए तो यह आपके लिए लज्जा की बात होगी। हम विजयी होंगे तो आपकी कीर्ति अधिक फैल जाएगी, और हम पराजित होंगे तो हमारी कीर्ति में थोड़ा सा धब्बा लगेगा। मुने शंखचूड़ के वचन सुनकर भगवान त्रिलोचन हंसने लगे। तत्पश्चात उस दानवेक्षर का समुचित उत्तर देना उन्होंने आरंभ किया। महादेव जी ने कहा, राजन, तुम लोग भी तो ब्रह्मा के ही वंशज हो, फिर तुम्हारे साथ युद्ध करने से मुझे क्या बड़ी लज्जा होगी, और हारने पर अब कीर्ति ही क्या होगी। इससे पहले मधु और कैटभ के साथ श्रीहरि का भी तो युद्ध हो चुका है। राजन, एक बार वे हिरण्याकश्यप से लड़े थे और पुनः दूसरी बार हिरण्याक्ष से। स्वयं मैं भी इतने पूर्व त्रिपुर नामक दैत्य के साथ युद्ध कर चुका हूँ। यही नहीं, किंतु प्राचीन समय में जो सर्वेश्वरी और प्रकृति नाम से प्रसिद्ध भगवती जगदम्बा है, जिनका शुंभ और असुरों के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध हुआ था। तुम भी स्वयं परमात्मा से कृष्ण के अंश और उनके पार्षद हो। जो दैत्य मारे गए हैं उनमें से कोई भी तुम्हारे जैसा बलवान नहीं था। अतः राजन, तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे क्या लज्जा। देवता भगवान श्री हरि की शरण में गए हैं, तभी उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अतः देवताओं का राज्य तुम लौटा दो, बस मेरे कहने का निश्चित अभिप्राय यही है। अतः मेरे साथ प्रसन्नता से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब अधिक शब्दों का अव्यय करने का प्रयोजन क्या है। नारद, इस प्रकार कहकर भगवान शंकर चुप हो गए। तब शंखचूड़ ने भी अपने मंत्रियों के साथ तुरंत वहाँ से उठकर जाने को तैयार हो गया। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 9वां स्कंद अध्याय 21 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।